महाकुंभ। जी हाँ, महाकुंभ। और महाकुंभ के लिए इस वक्त हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के साथ जुड़ता है शाही स्नान। जी हाँ, भव्य शाही स्नान। आखिर क्या है कुंभ में शाही स्नान का महत्व? क्या होते हैं अखाड़े? आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार शाही स्नान का चलन कब से शुरू हुआ है और आखिरकार क्यों खास है ये शाही स्नान। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ मेले में 11 मार्च से महाशिवरात्रि के दिन से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसी दिन से शाही स्नान भी शुरू हो चुके हैं। शाही स्नान वो स्नान है जिस दिन सबसे पहले साधु संतों के अखाड़े स्नान करते हैं और उसके बाद आम लोगों को गंगा नदी में स्नान करने का मौका मिलता है। आइए आपको बताते हैं शाही स्नान के महत्व के बारे में और ये कब शुरू हुआ। कहते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान कर आपके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं और यही पुण्य कमाने के लिए लोग महाकुंभ के दौरान स्नान करने पहुंचते हैं। आपको बता दें, शाही स्नान साधु संतों का वो स्नान है जिसमें वो गाजे बाजे और अपनी नागाओं की फौज के साथ निकलते हैं और राजसी पालकी में लोगों को दर्शन भी देते हैं। अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर महंत और नागा साधु जब शाही स्नान करते हैं तो ये दुर्लभ दृश्य होता है, क्योंकि ये दृश्य हर 12 साल या 6 साल में देखने को मिलता है। शास्त्रों और पुराणों की अगर बात करें तो शाही स्नान को लेकर निकाले जाने वाली पेशवाई का जिक्र शास्त्रों और पुराणों में नहीं है, लेकिन ये परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। ये वो दौर था जब मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए थे। दोनों का धर्म अलग होने की वजह से साधु इन शासकों को लेकर उग्र और उनसे सीधे तौर पर संघर्ष करने लग गए थे, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और धर्म के काम में कुछ नहीं कहेंगे। और इस बैठक में काम और झंडे का भी बंटवारा किया गया। इसके बाद साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उन्हें खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठाकर उनकी पेशवाई निकाली गई और स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था। इसी वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया और तभी से शाही स्नान की यह परंपरा चल रही है। लेकिन इसी बीच शाही स्नान को लेकर अखाड़ों के बीच भी संघर्ष का दौर था। पहले शाही स्नान करने को लेकर अखाड़ों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर एक क्रम और समय भी तय किया, जिसके बाद से यही नियम आज तक लागू हो रहा है और आज भी उसी क्रम में अखाड़ी शाही स्नान करते हैं। आपको बता दें, साधु संत कुंभ में शाही स्नान के लिए सोने चांदी की पालकियों पर बैठकर पेशवाई निकालते हैं और शुभ मुहूर्त पर त्रिवेणी के तट पर पहुंचते हैं और जयकारे लगाते हुए गंगा स्नान करते हैं। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में गंगा में स्नान करने से जल अमृत बन जाता है, जिससे अमरता प्राप्त होती है। हरिद्वार में इस वक्त ये शाही स्नान चल रहा है और लोग शाही स्नान और साधु संतों की इस दिव्यता को निहार रहे हैं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।